हेलो साथियों, सक्सेस प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर मैं ए.के. ठाकुर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस सेशन में हम लोग अप्रैल महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है उन सभी को वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे। तो साथियों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका हिंदी रूपांतरण है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उसके लिए उस कोटा के अंतर्गत अधिसूचित किया है। तो यह 10% का EWS रिजर्वेशन जो है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो हरियाणा राज्य सरकार है जिसने 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है वो जो टारगेट किए थे उसको अचीव कर लिया है। अगला प्रश्न साथियों, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो यह जो है जयपुर राजस्थान में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सबसे बड़ा भारत के लिहाज से, सबसे बड़ा विश्व के लिहाज से वो जो है अहमदाबाद है। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को अपॉइंट किया गया है अथवा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो WHO के द्वारा अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है, सर्टिफाइड किया गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो यह जो है अरविंद चिदम्बरम, उनके द्वारा दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीत लिया गया है। अगला प्रश्न, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो यह जो है सिल्लीगुड़ी में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश बनने वाला देश फिनलैंड है। अगला प्रश्न, तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है टेम्परेचर जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हो रही है उस वृद्धि करने के मामले में अमेरिका जो है सबसे पहले स्थान पर रहा है। साथियों, ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में अमेरिका का सबसे बेहतरीन योगदान रहा है, वो निगेटिव एस्पेक्ट्स में है। साथियों, अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो यह जो है पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से निलंबित कर दिया है, हटा दिया है। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो यह जो है मलेशिया देश है, वो भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए सहमत हो गया है। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो यह जो है पेट्रा क्वितोवा जो कि एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने अपना पहला मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो यह जो है मैक्स वर्स्टप्पन है, जिनके द्वारा उनका पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न, नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अथवा नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसमीत सिंह नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न,
3 अप्रैल 2023 को हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो यह जो है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। अगला प्रश्न साथियों, किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान के द्वारा नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है। अगला प्रश्न, 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो है आईपीएल के इतिहास में सबसे जल्दी से 50 विकेट लेने के मामले में खलील अहमद जो हैं उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो यह जो है चीन ने भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। हालांकि चीन जो है हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जताता रहा है। अगला प्रश्न, फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो फ्रांस के द्वारा बास्टिल डे परेड में नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न, 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह जो है अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का रोल मॉडल, खुद का मॉडल, खुद का एक मसौदा विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वह भारत बन गया है। अगला प्रश्न, 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा के द्वारा लुआचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया गया है। प्रश्न आपको वन लाइनर में प्रश्न आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को किन के द्वारा फतह किया गया है और क्या पहनकर किया गया है, जरूरी नहीं है ऐसा है। तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर करना है कि वह अंजलि शर्मा है जिन्होंने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो बसोहली पेंटिंग है वह जम्मू कश्मीर का एक मशहूर पेंटिंग कलाकारी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 4 अप्रैल 2023 को किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो यह जो है 40वीं अध्यक्ष के पदभार के रूप में सुधा शिवकुमार है जिन्होंने यह पद को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो यह कूल रूफ यानी कि एक छत बनाया गया है, ठीक है, आपके सर के ऊपर एक छत होगा जिसे कूल रूफ पॉलिसी के रूप में तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ताकि गर्मी से अधिकतम निजात पा सके। अगला प्रश्न साथियों, 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के माध्यम से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2023 के सूचना के अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो यह जो सूचना प्राप्त हुआ है उसके अनुसार भारत देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो की खरीद करेगा। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो वह देश बहरीन है जिसने अपने देश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक गोल्डन लाइसेंस को जारी किया है, लॉन्च किया गया है ताकि अधिकतम FDI उन्हें प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो यह जो है एक जासूसी सैटेलाइट है ऑफेक 13 जिसे इजराइल के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न,
किस राज्य ने मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया है। तो यह मरचा चावल है उसे बिहार में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार राज्य में नहीं किया गया साथियों, कहने का सेंस है बिहार राज्य का यह मरचा चावल है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है ताकि इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक पहुंच हो, मांग हो। अगला प्रश्न, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मामले में 2022 में ये कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक राज्य ने अधिकतम पेंडिंग फाइलों, निलंबित फाइलों को अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी सॉर्ट किया है और उस पर न्याय किया है साथियों। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 5 अप्रैल 2023 को किरण नादर को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 2023 को मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। तो यह जो है मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब जो है उसे महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कुल 5 खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिन्हें पोलैंड का शीर्ष सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो आईसीसी मेंस T20 में क्रिकेट में अंपायरिंग करने में सबसे पहली महिला बनी है जिनका नाम है किम कॉटन। अगला प्रश्न, किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। तो लद्दाख की यह वुड कार्विंग है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से डॉक्टर नित्या अब्राहम को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। तो यह जो है चावल का एक किस्म है, चावल की एक प्रजाति है नागरी दुबराज चावल जो कि छत्तीसगढ़ की है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो 7 अप्रैल 2023 को जो फीफा की रैंकिंग जारी की गई उसके अनुसार अर्जेंटीना को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है। तो यह जो है राजस्थान सरकार के द्वारा पहली महिला सहकारी निधि जिसका नाम है महिला निधि उसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2023 को किस देश के पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से हटा दिया गया है। तो पेरू है, पेरू वह देश है जिसे अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से हटा दिया गया है। इनको अंडर 17 कैटेगरी में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो गुजरात राज्य में भगवान हनुमान का 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है। तो शाहरुख खान है, किंग खान, जिन्हें 2023 के लिए टाइम 100 रीड पोल का विजेता चुना गया है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का कहाँ आयोजन किया गया है। तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है कवच
जिसका आयोजन अंडमान एवं निकोबार में किया गया है। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है साथियों। अगला प्रश्न, बहुत सारा द्वीपों का एक समूह है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची जारी की गई है, तो उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह बर्नार्ड अर्नोल्ड है, जो कि फोर्ब्स की लिस्ट में प्रथम स्थान पर है। जो फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की सूची जारी की जाती है, उसमें शीर्ष स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ड को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह प्रवाह पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो यह जो लंगड़ा आम है एक आम की प्रजाति है, एक आम का किस्म है जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो यह जो है भारतीय नौसेना के द्वारा इंडियन नेवी के द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम प्रस्थान रखा गया है, उसे मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो यह जो है कंटिन्यूसली लगातार छठे वर्ष रूस जो है भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल, कच्चा क्रूड ऑयल जो है इसको आपूर्ति करने के मामले में सबसे पहले स्थान पर बना है। सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है भारत के लिए। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? जैसा नाम से ही पता चलता है साथियों, यह रॉकेट जो है तियांगलोंग जो है वो चाइना का है। तो यह जो है चाइनीज कंपनी है, चाइना देश की कंपनी है स्पेस पायनियर, जिसने तियांगलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन 9 अप्रैल 2023 को केरल में किया गया। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में सबवी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो यह सुखोई MKI 30 विमान से असम में है ना, राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उड़ान भरा गया है, सफल ऐतिहासिक उड़ान भरा गया है। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर सिक्किम में जारी किया गया है, सिक्किम में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन HAL-2 का परीक्षण किया गया है? तो यह जो है नॉर्थ कोरिया, जिसके द्वारा परमाणु के भीतर है ना, परमाणु हमला करने वाले पानी के भीतर ये जो है इसका सफल ट्रायल किया गया है, जिसका नाम है HAL-2। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2023 के सूचना के अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो यह जो है फ्रांस का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ओरियन, जिसमें भारतीय राफेल को भाग लेने का मौका मिला है। अगला प्रश्न, IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो IPL में सबसे जल्दी से सबसे तेज गति से 6000 रन पूरा करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अपना अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है?
तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा ने अपने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है, ताकि दोस्तों इसकी आबादी को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यावरण के लिहाज से यह बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है बाघ गणना रिपोर्ट में, जिसमें 10 अप्रैल 2023 को जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर लगभग 3167 हो गई है। एग्जैक्ट 3167 हो गई है साथियों। अगला प्रश्न, किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये जो ट्यूलिप गार्डन है उसका जम्मू में मनोज सिन्हा के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो प्रियांशु राजावत हैं, जिनके द्वारा ऑर्लियंस मास्टर 2023 का पुरस्कार जीता गया है। अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो सांख्यिकी 2023 के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव को प्रदान किया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है साथियों। अगला प्रश्न, 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो यह जो है फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023, जिसके अनुसार सबसे कम आज़ाद की श्रेणी में तिब्बत को रखा गया है। अगला प्रश्न साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल राज्य सरकार के द्वारा डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो यह जो है टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए IIT बॉम्बे ने UIDAI के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन मामले में शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो रिपोर्ट जारी की गई है साथियों, उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन के मामले के लिस्ट में जर्मनी की राजधानी बर्लिन उसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार नीलेश सांबरे को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्म गेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो यह जो है डी गुकेश भारतीय हैं, जिनके द्वारा विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो हर्षल पटेल हैं, जो कि हमेशा RCB की तरफ से खेल रहे हैं इस पिछले कुछ सालों से। वह जो है IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न,
12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम रखा गया है? तो यह जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है, उसका नाम रैपिडेक्स रखा गया है। अगला प्रश्न, 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की गई है? तो यह जो है अल सल्वाडोर, जिसके द्वारा क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस दिया गया है और यह हमेशा से ही क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने के लिए, उसको मार्केट में रेगुलेट करने के लिए समर्थन करता रहा है। अगला प्रश्न, 12 अप्रैल 2023 के सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि वह सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। अगला प्रश्न, 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध जो है वह लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के मामले में तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया है और उस पर मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न, कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी जो है उसके द्वारा अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया जाएगा अथवा बंद करेगा। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है भारतीय नौसेना के द्वारा सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है, एक समझौता किया गया है। अगला प्रश्न, 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो सबसे बेहतर रखरखाव के मामले में पेरियार टाइगर रिजर्व है, उसे यह घोषित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निशा दहिया के द्वारा कजाकिस्तान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता गया है। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता गया है साथियों, सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो यह जो है मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 12 अप्रैल को सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो यह जो है गरुड़ एरोस्पेस, जो कि एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा अपराध करने वालों की सूची में वेनेजुएला को सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह वेनेजुएला के लिहाज से बहुत ही सही नहीं है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा नहीं साथियों, चूँकि यह प्रश्न पूर्व में बनाया गया है, तो खुल चुका है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल जो है वह साथियों कोलकाता में किया गया। बहुत ही कमाल की बात। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो यह जितने भी बर्ड फ्लू है साथियों, ये इसका जन्मदाता हमेशा से चीन ही रहा है। कोई भी वायरस, कोई भी बर्ड फ्लू है वो चाइना से शुरू होता है। बहुत ही कमाल का देश है। तो यह जो है H3N8 बर्ड फ्लू है, उसकी शुरुआत, उसकी पहली मौत जो है वह चाइना में दर्ज की गई है। 13 अप्रैल, वो सारा रिकॉर्ड हम मुझे लगता है कि अपने ही नाम पर रखना चाहते हैं। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में
बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एआई इंडेक्स की रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, उसके अनुसार अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो यह मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो यह जो है एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसे एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 जारी किया गया, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 14 अप्रैल 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह जो बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार है वह कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। अगला प्रश्न, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो टाइम के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किंग खान को शामिल किया गया है, यानी कि शाहरुख खान को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है वह घाना बन गया है साथियों। अगला प्रश्न, 14 अप्रैल 2023 को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 14 अप्रैल 2023 को स्वर्ण पदक जीता गया है, गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला प्रश्न, 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो भारत, जापान और फ्रांस ने श्रीलंका की मदद के लिए एक आर्थिक मंच तैयार किया है, एक आर्थिक मंच साझा किया है। अगला प्रश्न, 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो भारत की सबसे ऊंची जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ऊंची प्रतिमा का सबसे ऊंची की बात कहा जा रहा है, तो उसका अनावरण तेलंगाना में किया गया है साथियों। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस राज्य के मेइती समुदाय ने, यह जो मेइती समुदाय है वह किस राज्य का है जिसने चिराव चंद्र नववर्ष मनाया है? तो ये जो है मेइती समुदाय जो कि मणिपुर का है, मणिपुर राज्य का है, जिसके द्वारा चिराई ओबा चंद्र नववर्ष मनाया गया है। अगला प्रश्न, 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो यह जो है हर एक राज्य का अपना अपना अलग स्थापना दिवस है, राज्य दिवस है, उसमें 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है अपना राज्य दिवस। अगला प्रश्न, 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो भाइयों अभी क्या कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री भी बहुत सारे उद्घाटन अलग अलग देशों में कर रहे हैं। ये भी एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार विदेश मंत्री के रूप में मुझे लगता है कि वो अपना नाम दर्ज करने वाले हैं। अगला प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, तो इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा बूजी ब्रिज का उद्घाटन जो है वो मोजाम्बिक में किया गया है। अगला प्रश्न, 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो यह जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है, उसको नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया है, रवाना किया गया है। अगला प्रश्न, 16 अप्रैल 2023 को
किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है, एग्रीमेंट किया है? तो आईआईटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ एक साझेदारी किया है, एक समझौता किया है। अगला प्रश्न, सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो सतलुज जल विद्युत निगम है वह नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रही है। अगला प्रश्न, 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो यह जो है टीसीजी अनादोलू तुर्की का है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत और ड्रोन वाहक बना है। अगला प्रश्न, किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया है? तो पहला रैट जार जो है उसे न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। आप साथियों इस प्रश्न को अपने वीवीआई कैटेगरी में डाल दीजिएगा, क्योंकि यह टीसीजी अनादोलू है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है। ये परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। ये भी परीक्षा के लिहाज से बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न, 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो थावे उत्सव गोपालगंज बिहार में मनाया गया है और यहीं पे यह मनाया भी जाता है। अगला प्रश्न, 17 अप्रैल 2023 को डीआरडी द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 17 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न, 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो यह जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य देश बनने वाला नेपाल है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 से 23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो 2022 से 23 के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल 2023 के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज 100 विकेट पूरे किए हैं? तो यह जो साउथ अफ्रीका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है कगिसो रबाडा, उन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला प्रश्न, 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह वेंकटेश अय्यर है, बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज, यानी कि एक ऑलराउंडर है जो कि केकेआर की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय के रूप में गौरव हासिल किया है। अगला प्रश्न, 17 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो यह बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के द्वारा अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नीली बिंदापुरी को नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न, एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो एप्पल के द्वारा भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया गया है। 18 अप्रैल 2023 को ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्राज़ील में यह जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल शुरू हुआ है उसमें नित्या के द्वारा स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट के रूप में सीरिया को चुना गया है, या सीरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अगला प्रश्न, पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न, 18 अप्रैल 2023 को
किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो यह जो है ये पानी की समस्या से निपटने के लिए केरल के द्वारा पहली बार जल बजट बनाया गया है। 18 अप्रैल 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है 18 अप्रैल 2023 को राज सुब्रमण्यम हैं, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 18 अप्रैल 2023 को किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 उत्सा पटनायक को प्रदान किया गया है। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान एंजेला मर्केल को दिया गया है। अगला प्रश्न, 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य किया है? तो यह जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि अपने सभी सरकारी विभाग को 100% इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट करेंगे, पूरा करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो यह जो अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी जो है वह अर्जेंटीना के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न, इसरो किस देश के टेल EOS 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसरो के द्वारा टेल EOS उपग्रह को सिंगापुर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसरो का है, इसरो ने क्या करेगा, इसरो जो है वह सिंगापुर के TEL यानी कि टेल EOS 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अभी कभी कभी शुरुआती जब भी कोई इंसान या कोई कंपनी या कोई एरोस्पेस कंपनी करती है तो स्टार्टिंग से इसरो ने साइकिल से शुरू किया था, आज वह सिंगापुर के उपग्रह को या अन्य देशों के उपग्रह को लॉन्च कर रहा है। बहुत ही कमाल और बहुत ही प्रशंसा की बात है साथियों। तो यह पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में कि 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विकलांग के लिए, अपने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण, 4% रिजर्वेशन की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार से सोनम वांगचुक को नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है। यह मानवता के भलाई के संदर्भ में दिया जाता है। अगला प्रश्न, 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह जो है हरमनप्रीत कौर, भारतीय कप्तान, जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में पुरस्कृत किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न, 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो यह जो है चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कर्नाटका से किया गया है, कर्नाटका से की गई है। अगला प्रश्न, देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो डिजिटल लेन देन के मामले में बेंगलुरु जो है वो शीर्ष राज्य रहा है, शीर्ष शहर रहा है। अगला प्रश्न, 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने फेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह फेंगुइन 3 उपग्रह है वह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 20 अप्रैल 2023 के सूचना के अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है उसके लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वह आशा भोसले को पुरस्कृत किया जाएगा, उससे आशा भोसले को नवाजा जाएगा। अगला प्रश्न, मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पाद में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पाद है उसमें शीर्ष राज्य के रूप में राजस्थान ने अपना स्थान बनाया है। अगला प्रश्न, जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह जून 2023 में
इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी ओडिशा के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न, 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा लॉन्च किया है? तो यह जो है ताइफा 1 एक सैटेलाइट है जो कि केन्या के द्वारा उसका अपना पहला ऑपरेशन अर्थ सैटेलाइट होगा, उसे केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है सिटी यूनियन बैंक के द्वारा भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया गया है। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो इंडियन नेवी के द्वारा यह जो है उसका अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान है जिसे मुंबई में लॉन्च किया गया है। ये भी पूर्व में प्रश्न एक बार पूछा गया था, ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न साथियों, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? यह पूर्वोत्तर के संबंध में पूछा जा रहा है। तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण शिलोंग में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो यह जो है सलोखा योजना उसे महाराष्ट्र में 21 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। अगला प्रश्न, 21 अप्रैल 2023 को हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो हरून के द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया है उसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक जो है वह शीर्ष स्थान पे रहा है। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो यह दीपिका मिश्रा है जो कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न, 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो स्पेस एक्स जो है उनके द्वारा दुनिया की सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, उसमें उन्हें निराशा हाथ लगी है। अगला प्रश्न, 22 अप्रैल 2023 को किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनिहोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो यह ग्रीस का बहुउद्देशीय बहुप्रतीक्षित यह अभ्यास है इनिहोस, जिसमें भारतीय वायुसेना शामिल होगी। अगला प्रश्न, 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने के मामले में पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न, 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना को लॉन्च किया गया है। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो यह जो है SBI, जिसके द्वारा डॉलर बॉन्ड के लिए 50 करोड़ रुपए जुटाया जाएगा। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो है सबकत मलिक है, जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो IIT मद्रास है जो कि तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो आप इस तरीके का एक और मिलता जुलता प्रश्न आएगा, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये पूछा जा रहा है कि IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, आप इस परिसर को हाईलाइट करेंगे
और कंसंट्रेट करेंगे। जब भी परिसर के बारे में पूछा जाएगा तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा होगा और आईआईटी तंजानिया में होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 23 अप्रैल 2023 को नारायण प्रसाद सौद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नारायण प्रसाद ने सौद ने नेपाल में नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी कि नारायण प्रसाद सौद है जो कि नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं अथवा अपॉइंट हुए हैं। अगला प्रश्न, 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य की विधानसभा है, वहाँ पे फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो यह जो है भारतीय सेना के द्वारा अपने सेना को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए, चीनी भाषा का ज्ञान देने के लिए, चीनी भाषा का समझ देने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है, ताकि वह चाइनीज भाषा को भी समझ सके और अपने शत्रुओं का जो भी बातचीत है उसको समझने में उन्हें मदद मिले। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है? तो यह जीतगढ़ी पर्व जो है उसका आयोजन नेपाल में किया गया है। अगला प्रश्न, 23 अप्रैल 2023 की सूचना के अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों के मामले में राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य जो कि सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, 23 अप्रैल 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो राधा अयंगर प्लम्ब है, जिनको जो कि भारतीय अमेरिकी है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, उन्हें यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? यह जो है 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान जो है यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है साथियों। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने के मामले में KL राहुल ने सबसे प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो यह जो खोंगजोंग दिवस है वह मणिपुर में मनाया गया है। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो सूडान में फंसे हुए 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का शुरुआत किया गया है। बहुत तरह का ऑपरेशन चलाया गया है, इसके संदर्भ में भी आप प्रश्नों को
पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, वहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न, बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 जीत लिया गया है। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर महानतम बल्लेबाज जिनके नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है, इस गेट को सचिन तेंदुलकर गेट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको वह देश है जहाँ पे 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के माना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो माना मदुराई के बर्तन है, माना मदुराई के मिट्टी के द्वारा तैयार किया गया बर्तन है जो कि तमिलनाडु का है, उसे तमिलनाडु राज्य के इस माना मदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 25 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा ओडिशा में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 25 अप्रैल 2023 को माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, तो यह किस राज्य में स्थित है? ये परीक्षा के लिहाज से वीवीआई क्वेश्चन साबित होगा साथियों, हो सकता है, एक अनुमानित है। तो यह जो है माना गांव उत्तराखंड का है जिसे पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, 25 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल का विकसित किया है? तो यह जो है आईआईटी गुवाहाटी है, उसके वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल का विकसित किया है। अगला प्रश्न, 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है एलेसेंड्रा कोराप है जिन्हें प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह तो वीवीआई क्वेश्चन का लिस्ट ही जारी हो रहा है साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। अगले प्रश्न, 26 अप्रैल 2023 को किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत सदस्य जो हैं उनके न्याय सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप में उदय तांबर को नियुक्त किया गया है या उदय तांबर को बनाया गया है। अगला प्रश्न, 26 अप्रैल 2023 को एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो एसबीआई ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन मुंबई में किया है। अगला प्रश्न, 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का निर्माण किया गया है उनको सम्मानित करने के लिए। अगला प्रश्न, 27 अप्रैल 2023 को 200 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 200 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज के रूप में शाहीन अफरीदी चुने गए हैं या बने हैं, जो कि पाकिस्तान के बाएं हाथ के एक तेज गेंदबाज है, शानदार गेंदबाज। अगला प्रश्न, 27 अप्रैल 2023 की सूचना के अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो यह जो है बेल्जियम की कंपनी है, ठीक है, जो कि अयोध्या में बायोडीजल परियोजना की शुरुआत करेगी। अगला प्रश्न, 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो यह जो है जापान का कॉमर्शियल लूनर लैंडर जो है चांद पर
असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा जो कि भारत के एक बेहतरीन उद्योगपति है, पूरे विश्व में उनकी पहचान है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है साथियों। अगला प्रश्न, 28 अप्रैल 2023 को जारी सिपड़ी की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो सिपड़ी जिसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार विश्व सैन्य व्यय में यानी कि सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, 28 अप्रैल 2023 को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, और ये आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऐसा हो सकता है प्रश्न, ये भी आ सकता है। अगला प्रश्न, 28 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, 28 अप्रैल 2023 को भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो भारत और यूके के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। 28 अप्रैल 2023 को माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने के मामले में पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। अगला प्रश्न, 28 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन बनाने के मामले में दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, जिन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया है। अगला प्रश्न साथियों, 29 अप्रैल 2023 को भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो भारतीय महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह जो है वह फ्रांस के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है, उस सदस्य का हिस्सा बनी है। अगला प्रश्न, 29 अप्रैल 2023 को किस सदस्य ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो WMO के द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को 64 साल के बाद दलाई लामा को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न, 29 अप्रैल 2023 को किस देश ने ChatGPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह जो है रूस ने ChatGPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब ओडिशा FC ने बेंगलुरु FC को हराकर जीता है। तो हीरो सुपर कप 2023 का विजेता हो गया ओडिशा और उपविजेता बेंगलुरु FC। अगला प्रश्न, 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो भारत ने यूके के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 30 अप्रैल 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो यह जो है गर्भपात गोली जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय जापान के द्वारा यह मंजूरी दी गई है, यह
यह जापान सरकार के द्वारा एक पहला जो है गर्भपात गोली है जिसे मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? तो यह जो है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिन्हें नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया है जहां पे दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। दिवाली के मौके पर यहां पे सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन बेल्जियम में किया गया है साथियों। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभिलाषा टॉमी हैं जिन्होंने 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी की है। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2023 को किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो यह जो है हुडको पुरस्कार, अगर आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि हुडको पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया गया है, तो वह स्वच्छता के मामले में। तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, इस तरीके से हम अप्रैल महीने के सभी ऑनलाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। अब हम आपको अगले सेशन में, अगले वीडियो में मई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न हैं उसका अभ्यास करेंगे। और आप मेरे इस वीडियो को, अगर आपको यह अच्छा लगा है, अगर आपको यह समझ में आया है, आपको यह सेशन बेहतर लगा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें। आप सभी लोगों का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए धन्यवाद।